पड़ेगा। बेट मतलब टेट जिसको कहते हैं, टेट लेना ही पड़ेगा। अब टेट बिना वो कैसे कंप्यूटर शिक्षकों के खासकर 6 to 8 के लिए बहाल करेंगे। चलिए मैं मान के चलता हूँ कि स्टेट अगर केवल लेते हैं तो स्टेट लेने के बाद कंप्यूटर शिक्षक 9, 10, 11, 12 में बहाल करवा सकते हैं। अगर TRE 4 से पहले स्टेट होता है तो उसमें जो है अपियरिंग जो भी कैंडिडेट है, अपियरिंग मीन्स वही बात जिनका फाइनल होने वाला है DED BEd, उनको भी एंट्री करवा देना चाहिए। मेरा मानना यह है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब जारी कर दिया जाए विज्ञप्ति उसके बाद फिर आप लोग कोर्ट में दरवाजा खटखटा, फिर अब रास्ते पर चिल्लाना चालू करे, डंडा सबसे पहले कैसे हैं भाई साहब आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखिए TRE 4 से पहले एक बड़ा प्रश्न है कि क्या वाकई में स्टेट आएगी या नहीं आएगा। कल बिहार बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर जी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफी सारा एक जो है डूबते हुए को तिनका का सहारा, आप तो ये एक कहावत सुने होंगे, वो नजर आ रहा है। साथ ही क्या वाकई में जो नए सेशन वाले जो स्टूडेंट हैं क्या वो भी इसमें इंक्लूड हो पाएंगे TRE 4 में? इन दो मुद्दा के ऊपर आज हम बात करेंगे। इस कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो लगभग थोड़ा बहुत एक अंदेशा मिल गया है और थोड़ा ग्रीन सिग्नल देखने को मिल गया है भैया। तो विस्तार से हम बात करेंगे। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। आगे बढ़ने से पहले वही बात, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए भैया, कल बिहार बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषकर किया गया था इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड 10th का रिजल्ट के लिए किया गया था। कौन टॉपर करेंगे, कितने स्टूडेंट टॉपर कर रहे हैं, कितना % रिजल्ट आ रहा है, कितना % रिजल्ट टॉपर किए हैं, कितना स्टूडेंट टॉपर बने हैं, कितना % फेल हुए हैं, कितना % पास हुए हैं। इस मैटर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन पत्रकार तो भैया पत्रकार होता है, जो वहां पे थे उनके द्वारा स्पष्ट तरीका से प्रश्न पूछ दिया गया कि TRE 4 से पहले स्टेट होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये तमाम न्यूज में भी ये बात अभी चल रहा है कि स्टेट होना चाहिए TRE 4 से पहले। क्योंकि जब भी एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा या फिर BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो कैलेंडर जो पिछले साल समय नहीं कह सकता 2024 में जारी किया गया था, उसमें भाई आप देखेंगे कि 2 बार साल में स्टेट कराने का जिक्र था। कितने बार? 2 बार। उसके बाद मैं खुद गया था BSEB अध्यक्ष से मिलने के लिए कुछ दिन पहले, आप लोग वो न्यूज देखे होंगे। खैर BSEB अध्यक्ष से नहीं मैं मिल पाया था, PRO से मिल पाया था, जो कि नया एक पोस्ट क्रिएट किया गया है BSEB ऑफिस में। PRO मतलब जितने भी पत्रकार होंगे उसको हैंडल करने का काम PRO का होता है। वो नया एक पोस्ट क्रिएट किया गया, मैं फिर से कह दूं, BSEB में। उनसे हमने मिला था, उनका नंबर भी मेरे पास है और हो सकता है कि वो वीडियो भी देख रहे होंगे, आप लोग जानते हैं। चलिए, उस समय भी ये बात वो बोले थे कि देखिए अगर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर ये निर्देशित करता है BSEB को कि भैया आपको स्टेट लेना चाहिए तो आई एम ऑलवेज एग्री। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर शिक्षा विभाग BSEB को कहता है कि आपको स्टेट 2 लेना चाहिए TRE 4 से पहले, तो हम तैयार हैं। लेकिन अभी तक निर्देशित नहीं किया गया है। आज का न्यूज़पेपर देखेंगे, इसमें कुछ कोडिंग भाषा में लिखा होगा। पिछले समय BPSC के चेयरमैन कौन थे आप तो जानते ही हैं, अतुल प्रसाद जी थे। जब भी वो बात किया करते थे कोडिंग लाइन का यूज किया करते थे, या फिर कोई भी IAS अगर है तो वो देखिएगा बात कम करते हैं और उसके अंदर बहुत सारा बात होता है भैया, कोडिंग का यूज किया जाता है। कोडिंग, वही कोडिंग का यूज। आज का जो पेपर दिया गया जिसमें स्पष्ट तरीका से लिखा गया कि TT या STT की परीक्षा शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद, TT मीन्स बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट मीन्स स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। TT मतलब 1 क्लास से लेकर के 5, 6 क्लास से लेकर के 8, स्टेट मतलब 9 क्लास से लेकर के 10 और 11 क्लास से लेकर के 12। आप अब समझ गए होंगे। यानी कि बीटेट में भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 1 to 5, पेपर 2 6 to 8। स्टेट में भी 2 पेपर होता है, 9 10, पेपर 1 11 12, पेपर 2। चलिए, इसका नीचे का जो लाइन देखेंगे, इसमें स्पष्ट तरीका से लिखा गया है कि आगे की बहाली में लोग रिजल्ट आने के बाद इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे नीचे का लाइन देखिए, मैं स्क्रीन पर वैसे लगा दे रहा हूँ, एकदम सबसे नीचे का लाइन पढ़िए, सबसे नीचे का जो लाइन है वो पढ़िए। इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? यानी कि विभाग अगर हमें थोड़ा सा भी इशारा करता है कि भैया आपको स्टेट और टेट लेना चाहिए,
तो मैं तुरंत ले लूँगा और उसके बाद इन लोगों को भी मौका दिया जाएगा बहाली में। नीचे वाला लाइन पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप पुराने बहाली से जुड़े होंगे, जितने बार आप लोग आईएएस का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, चाहे अतुल प्रसाद जी का हो, के पाठक साहब का हो, या फिर आनंद किशोर साहब का, जो बीएसईबी के जो अध्यक्ष जिनके बारे में मैं अभी बातें कर रहा हूँ आपके बीच, अगर इन लोग का कभी भी आप पिछले भूतकाल में आप देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप समझ गए होंगे इस कोडिंग भाषा का यूज। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या जो बैक सेशन वाले स्टूडेंट है, बैक सेशन माफ़ कीजिएगा, जो जिनका सेशन कंप्लीट होने वाला है, जैसे कि बीएड है, डीएड है और सीटेट क्वालिफाइड कर गए हैं, क्या उन लोगों को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए? क्या वो लोग भी होंगे इसमें एंट्री ले सकते? तो देखिए, हकीकत बात यह है कि उन लोगों को भी मौका देना चाहिए। इसलिए एक मौका देना चाहिए क्योंकि ये 4 के बाद पता नहीं 5 बहाली कब आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये इलेक्शन अभी 6 महीना बाद चुनाव है। बिहार लोकसभा, माफ़ कीजिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव है। लोकसभा का तो हो चुका है इंडिया में, विधानसभा चुनाव है। अब विधानसभा चुनाव से पहले ये TRE 4 कंप्लीट होगा। सरकार का भी बार मेल भी आता है, सरकार के जो भी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनका भी आता है, तेजस्वी यादव का भी आया है, आप लोग देखे होंगे। यहाँ तक कि JDU के पार्टी की तरफ से भी आता है, बीजेपी की तरफ से भी आता है। खासकर मैं नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल की बात करूँ तो नीतीश कुमार जी के भी ट्विटर हैंडल से बहुत बार इसका जिक्र किया गया है कि इलेक्शन से पहले 80,000 TRE 4 में बहाली शिक्षा विभाग में, बार आप लोग देखे होंगे, या फिर 80,000 या फिर 1 लाख आप देखे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनका सेशन कंप्लीट होने वाला है, डीएड बीएड, उनको भी मौका मिलना चाहिए और स्टेट किसी भी स्थिति में होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इस पेपर में कहाँ लिखा हुआ है भैया कि स्टेट होगा ही, तो देखिए उन्होंने इशारा दिया है, किसको? आपको इशारा दिया है। आप लोग कितनों ज़्यादा प्रेशराइज आनंद किशोर जी के ऊपर करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे मालूम है? अब कहेंगे, आप खुद कहेंगे कि भैया जाके बीपीएससी चेयरमैन साहब को, मनु भाई जी को, कि भैया आप हमको नोटिफिकेशन दे दीजिए TRE 4 का, हम लोग आवेदन करके नौकरी ले लेंगे। क्या वो कर सकते हैं? उनको इतना पावर है भाई? नहीं है। वो कौन कर सकते हैं? डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब कर सकते हैं। आज अगर डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब कहते हैं कि भैया TRE 4 का विज्ञप्ति दे दो, बीपीएससी चेयरमैन आप तुरंत विज्ञप्ति जारी कीजिए, तुरंत कल जारी हो जाएगा। आज डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब कहते हैं कि भैया आज तुम स्टेट का विज्ञप्ति जारी करो, तो कल तुरंत जारी हो जाएगा विज्ञप्ति स्टेट का। और बीटेड का कहेंगे तो बीटेड का। सीधा कहे कि अब आपको स्टेट में प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, बीपीएससी में प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। आपको भैया कहाँ प्रेशर देना है? विभाग के ऊपर, कि TRE 4 से पहले स्टेट कराया जाए, TRE 4 से पहले टेट कराया जाए, और जिनका सेशन कंप्लीट होने वाला है डीएड बीएड दोनों को मैं कह रहा हूँ, उन लोग को भी इसमें एंट्री दिया जाए। टेट बेट कर हो जाएगा तो वो लोग भी आराम से जो है वो उनको भी TRE 4 में मौका मिल जाएगा। और एक खबर और है, क्या खबर है मालूम है? अगर भाई ये जो बहाली का जो ऑप्शन, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर शिक्षकों का, कंप्यूटर शिक्षक के बहाली से पहले टेट अनिवार्य होता है। अगर आप कंप्यूटर शिक्षक के बहाली, जैसे कि पहली फेज़ में आप देखेंगे कि सरकार, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब खुद बोले थे कि पहली फेज़ में हम 6 to 8, सेकेंड फेज़ में 3 से 5, तो पहली फेज़ की बहाली अभी कंप्यूटर शिक्षकों का अगर आ रहा है तो भैया बिना प्री के डायरेक्ट वो मेंस के लिए आवेदन कैसे करवाएंगे? सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है। तो भाई उनको बेट लेना ही पड़ेगा। बेट मतलब टेट जिसको कहते हैं, टेट लेना ही पड़ेगा। अब टेट बिना वो कैसे कंप्यूटर शिक्षकों के खासकर 6 to 8 के लिए बहाल करेंगे? चलिए मैं मान के चलता हूँ कि स्टेट अगर केवल लेते हैं तो स्टेट लेने के बाद कंप्यूटर शिक्षक 9, 10, 11, 12 में बहाल करवा सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जो लोग 6 to 8 क्लास के शिक्षकों के लिए आवेदन करने का सपना देख रहे हैं और करेंगे, वो लोग कैसे बिना बेट के, बिना टेट के, बिना सेट के वो बैठेंगे आगे कंप्यूटर शिक्षकों के लिए? कैसे वो आवेदन करेंगे? तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या इस बात को लेकर नवीन सर जो है वो भी आवाज़ उठाए थे। मैं पिछले दिनों जब उनका इंटरव्यू लिया था तो वो भी बात जिक्र किए थे कि देखिए अगर 6 to 8 विद्यालय के लिए, शिक्षकों के लिए, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए, अगर शिक्षक के लिए अगर बहाली निकालनी है तो उनको टेट लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि वो कैसे
बिना सीटेट के आप डायरेक्ट तो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बिना एस्टेट के आप डायरेक्ट बीपीएससी टीआरई का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वही सिचुएशन है बिना टेट के कैसे होगा। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। टेट कराना कंप्यूटर शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, खासकर मैं फर्स्ट फेज के 6 to 8 क्लास की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर टीआरई 4 से पहले एस्टेट होता है तो उसमें जो है अपियरिंग जो भी कैंडिडेट है, अपियरिंग मीन्स वही बात जिनका फाइनल होने वाला है डीएड बीएड, उनको भी एंट्री करवा देना चाहिए। मेरा मानना यह है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब जारी कर दिया जाए विज्ञप्ति उसके बाद फिर आप लोग कोर्ट में दरवाजा खटखटाए, फिर अब रास्ते पर चिल्लाना चालू करे, डंडा खाए, लाठी खाए, उधर जाए, फलाना करे, ढिलकाना करे। इस सबसे अच्छा है कि सब कुछ सही प्रकार से सही वे में कर देना चाहिए, प्यार से ही कर देना चाहिए। तो आप लोग की क्या राय है इस सब मैटर के ऊपर, आप अपना राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट के माध्यम से। और क्या मैं आप लोग के लिए कर सकता था, आवाज़ उठा सकता हूं, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जाते आते यही कहूँगा, एक लाइक आपको कर देना है बस, और कुछ नहीं आपसे चाहिए भैया। और अपने तमाम दोस्तों के हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, ताकि आप कोई भी न्यूज़ से जो है वो वंचित न रह पाएंगे। और मेरा मानना ये है कि एस्टेट जो है वो होगा। मैं एस्टेट के, मैं अपने अगर बात बताऊं तो एस्टेट जो है टीआरई 4 से पहले होगा। मेरा मानना ये है, सब कुछ इन तमाम कंक्लूजन के बाद, चाहे बीएसईबी में मिलने के बाद कहे या फिर तमाम जगह मिलने के बाद, मैं ये बात अपना कंक्लूजन बता रहा हूँ। आप लोग को क्या लगता है जरूर बताइएगा। जाते हैं तो कहूँगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, लाइक जरूर कर